नमस्कार। महर्षि वशिष्ठ ऋषियों के ऋषि हैं और महर्षियों के महर्षि। वे ऋषि परंपरा के सर्वोच्च पद ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महर्षि वशिष्ठ की दिव्य उपस्थिति से वेदों से लेकर रामायण व महाभारत तथा परवर्ती पौराणिक वाङ्मय जगमगा रहा है। वे सप्तऋषियों में प्रमुख हैं तो ऋग्वेद के समूचे 7वें मंडल के अधिष्ठाता ऋषि हैं। ऋषि परंपरा की इस कड़ी में इन्हीं महान महर्षि वशिष्ठ और उनकी नाम परंपरा का एक परिचय हम आइए मिलकर जानते हैं। लोक वशिष्ठ को प्रायः श्री राम कथा के माध्यम से सूर्यवंश के कुल गुरु के रूप में जानता है, लेकिन वे वैदिक काल के सबसे बड़े ऋषि पुरोहित भी हैं। वे उन सप्तऋषियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा एक साथ सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन सभी ऋषियों ने मिलकर वेदों का दर्शन सृजन किया। उनके तप, त्याग, सिद्धि और क्षमा की महिमा इतनी प्रभावशाली है कि आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में दाहिने से दूसरे वशिष्ठ का यश पत्नी अरुंधति सहित अनादिकाल से आज भी दमक रहा है। महर्षि वशिष्ठ की उपस्थिति का वर्णन पुराणों में नाना कथाओं में अनेक रूपों में उपलब्ध है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं तो कहीं आग्नेय पुत्र और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र कहे जाते हैं, जिन्हें विद्वानों ने कल्प भेद से ठीक भी माना है। जो भी हो, मगर सारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण एक बात के साक्षी देते हैं कि वे वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे और अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित बनकर कालांतर में भगवान राम के कर कमलों से पूजे गए थे। सूर्यवंशी राजा इन्हीं की आज्ञा से राज्य संचालन किया करते थे। एक नहीं अनेक महर्षि वशिष्ठ हैं। महर्षि वशिष्ठ की सुदीर्घकालीन उपस्थिति के संदर्भ में पौराणिक साहित्य के अध्येताओं का एक मत यह भी है कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के नाम पर आगे चलकर उनके वंशज भी वशिष्ठ कहलाए। इस तरह वशिष्ठ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पद बन गया और विभिन्न युगों में अनेक प्रसिद्ध वशिष्ठ हुए। सर्वप्रथम हुए वशिष्ठ की 2 पत्नियां थीं। एक ऋषि कर्दम की कन्या अरुंधति और दूसरी प्रजापति दक्ष की कन्या ऊर्जा। इस नाते आदि वशिष्ठ दक्ष की एक अन्य पुत्री देवी सती से ब्याह करने वाले भगवान शिव के साधु थे। इन आद्य वशिष्ठ के बाद दूसरे इक्ष्वाकु वंशी राजा त्रिशंकु के काल में हुए, जिन्हें वशिष्ठ देवराज कहते थे। तीसरे कीर्तवीर्य सहस्रबाहु के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ अपव कहते थे। चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ अथर्वनिधि अर्थात प्रथम कहा जाता था। पांचवें राजा सौदास या सुदास के समय में हुए थे, जिनका नाम वशिष्ठ
श्रेष्ठ भाज था। छठे वशिष्ठ राजा दिलीप के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ अथर्वनिधि द्वितीय कहा जाता था। इसके बाद सातवें भगवान राम के समय में हुए, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते थे, और आठवें महाभारत के काल में हुए, जिनके पुत्र का नाम शक्ति था। इनके अलावा वशिष्ठ मैत्रावरुण, वशिष्ठ शक्ति, वशिष्ठ सुवर्चस सहित कुल 12 वशिष्ठों का पुराणों में लेख मिलता है। वशिष्ठ की संपूर्ण जानकारी वायु, ब्रह्मांड एवं लिंग पुराण में मिलती है, जबकि वशिष्ठ कुल ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावली मत्स्य पुराण में दर्ज है। ऋषि विश्वामित्र से प्रतिद्वंदिता। वशिष्ठ एक निश्चित व्यक्ति का बोध हो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि एक ऐतिहासिक वशिष्ठ थे जिनका ऋग्वेद के 7वें मंडल की उस ऋचा से स्पष्ट बोध होता है, जिसमें उनके द्वारा 10 राजाओं के विरुद्ध सुदास की सहायता की गई। इन्हीं आद्य वशिष्ठ के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना में एक है उनकी महर्षि विश्वामित्र से प्रतिद्वंदिता। ऋग्वेद में इन दोनों ऋषियों के संघर्ष का विवरण नहीं मिलता, मगर वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विश्वामित्र की शत्रुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त है। विश्वामित्र ने भाषण में विशेष पटुता प्राप्त की तथा सुदास के सेवकों से शक्ति की हत्या करवाई। इस घटना का संक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में पाया जाता है। पंचविश ब्रह्मांड में भी वशिष्ठ के पुत्र के मारे जाने तथा सौदासों पर विश्वामित्र की विजय का उल्लेख है। वैदिक साहित्य के ऋषि के रूप में वशिष्ठ ने अनेक उद्धरण सूत्रों रामायण और महाभारत में प्राप्त हैं, जिनमें वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष वर्णित है। कथाओं के अनुसार जब विश्वामित्र राजा थे, तब एक बार वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे थे और कामधेनु गाय पर रीझ गए थे। इसी गाय के लोभ में वशिष्ठ से उनका युद्ध हुआ और बाहुबल के मुकाबले ब्रह्मबल को अधिक समर्थन मान विश्वामित्र तपस्वी बने। वैदिक काल का यह संघर्ष रामायण काल में मैत्री में परिवर्तित हो गया। राम कथा में विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांगने दशरथ के पास आए, तो वशिष्ठ के ही कहने पर दशरथ ने अपने पुत्रों को साथ भेजा था। सूर्यवंश के कुलगुरु। पौराणिक संदर्भों के अनुसार ब्रह्मा की आज्ञा से वशिष्ठ ने सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य स्वीकार किया था। वे पहले इस पर राजी न थे और तब के इतर राजाओं की पुरोहिती को निंदित मानते थे, लेकिन ब्रह्मा के ये कहने पर कि इसी वर्ष में आगे चलकर श्री राम अवतार लेंगे, वशिष्ठ ने पुरोहित बनना स्वीकार किया। कहते हैं कि इक्ष्वाकु ने 100 रात्रियों का कठोर तप करके सूर्य देवता की सिद्धि प्राप्त की थी और वशिष्ठ को गुरु बनाकर उनके उपदेश से अपना पृथक राज्य और राजधानी अयोध्यापुरी बनाई। तब से वशिष्ठ प्राय वहीं रहने लगे। प्रथम वशिष्ठ ही पुष्कर में प्रजापिता ब्रह्मा के यज्ञ के आचार्य रहे थे। वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु व मिनि से अनेक यज्ञ कराए और इन्हीं की प्रेरणा से भगीरथ गंगा को धरती पर ला पाए थे। संतानहीन राजा दिलीप ने वशिष्ठ से प्राप्त गो सेवा विधि से ही रघु जैसे प्रतापी पुत्र को पाया था।
जिनके नाम पर सूर्यवंश कालांतर में रघुवंश के नाम से प्रख्यात हुआ। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ की कीर्ति कथा प्रत्येक कांड में उपलब्ध है। तदनुसार ये राजा दशरथ के माननीय तृत्विज थे। इन्हीं की प्रेरणा से दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। सभी पुत्रों के नामकरण भी वशिष्ठ ने ही किए थे। इनके गुरुकुल में ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद दशरथ ने इनकी आज्ञा पाकर ही सुकुटुंब मिथिला के लिए प्रस्थान किया था। राम कथा के अंत में इन्हीं के परामर्श पर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हितकारी महान संदेश। महातपस्वी और ज्ञानी ध्यानी महर्षि वशिष्ठ का एक भावुकता से परिपूर्ण सुंदरतम चित्र गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रस्तुत किया है। कथा है कि जब राम वन चले गए और दशरथ का देहांत हो गया, तब वशिष्ठ की आज्ञा से मामा के घर गए भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाया गया। भरत ने पहले तो पिता की अंत्येष्टि की और फिर दुखी हृदय राजसभा में आकर सबके बीच बैठे। उस समय भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म यह वचन उचारे के अनुसार वशिष्ठ ने भरत को अपने पास बैठाकर नीति और कर्तव्य का बोध कराया, मगर गृह कलेश के लिए स्वयं को दोषी मानकर भरत कुछ भी सुन समझने की स्थिति में नहीं थे। वे महर्षि से लिपट कर रोने लगे। तब वशिष्ठ भी भावुक होकर बिलख पड़े। सुनो भरत भावी प्रबल कहेऊ, बिलखी मुनिनाथ, लाभ हानि जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। अर्थात भरत को सांत्वना देते हुए महर्षि वशिष्ठ स्वयं बिलख पड़े और बोले, हे भरत, होनहार बड़ी प्रबल होती है। मत भूलो कि जीवन में लाभ हानि, जीने मरना और यश अपयश, ये 6 बातें केवल विधाता के हाथ है। मनुष्य का ज्ञान इन पर कोई वश नहीं। मानो भरत के बहाने वशिष्ठ ने मानव मात्र को जीवन का शाश्वत सूत्र दिया हो। अद्वितीय है योग वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ कल्प, वशिष्ठ शिक्षा, वशिष्ठ तंत्र, वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प आदि वशिष्ठ व उनकी संततिकृत महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, मगर इन सभी में अद्वैत वेदांत का ग्रंथ योग वासिष्ठ अद्वितीय है। लोक में यह आर्ष रामायण, ज्ञान वासिष्ठ, महारामायण, वशिष्ठ गीता और वशिष्ठ रामायण आदि नामों से भी जाना माना जाता है। इसमें किशोरावस्था में श्री राम को दिए गुरु वशिष्ठ के उपदेशों का संकलन है। एक स्थान पर गुरु ने कहा है, मन की शांति ही सच्चा मोक्ष है और इस मोक्ष के 4 ही द्वार हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारः, परिकीर्तिताः शम विचारः, संतोष चतुर्थः, साधु संगमः। अर्थात हे राम, मुक्ति के 4 ही द्वार अर्थात द्वारपाल है। शम विचार, संतोष और साधु पुरुषों की संगत। मनुष्य को इन चारों का प्रयत्न सेवन करना चाहिए। अनावश्यक कामनाओं को नियंत्रित करे, सकारात्मक चिंतन का जगत की असारता को समझे, जो प्राप्य है उससे ईश्वर की कृपा मान
उसमें संतोष साधे और सदा भले कुड़ी बुद्धिमान तथा वीतरागी लोगों का सत्संग करे। महाभारत में महर्षि वशिष्ठ। महाभारत में महर्षि वशिष्ठ के सूत्र कुछ इस तरह जुड़े हैं मानो वे ही धृतराष्ट्र व पांडु के आदि पूर्वज हैं। इस तरह की इस महाकाव्य में वे शक्ति के पिता हैं और शक्ति के पुत्र पराशर हैं। पराशर के ही पुत्र महर्षि वेद व्यास हैं, जो न केवल महाभारत के रचयिता हैं बल्कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्मदाता पिता भी हैं। महाकाव्य में यत्र तत्र सर्वत्र वशिष्ठ की कथाएं छाई हुई हैं। इन्हें 21 प्रजापतियों में एक बताया गया है और इनका आश्रम बाबरी पाचन में है। ये ब्रह्मा से संवाद करते हैं और कुरुवंश के प्रवर्तक राजा कुरु के लिए कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते हैं। भीष्म ने वेदों का ज्ञान इन्हीं से पाया था और शरशय्याधारी होने पर भीष्म को घेर कर खड़े ऋषियों में से ये भी सम्मिलित थे। अर्जुन के जन्म के समय उपस्थित 7 महर्षियों में भी ये एक थे। तो मित्रों, महर्षि वशिष्ठ के ऊपर ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।